जय माँ भगवती, जय नंदा देवी, जय महामाई। आज अभी आप सभी को प्रणाम करता हूँ, शाम का प्रणाम करता हूँ, संध्या का नमन बंदन करता हूँ। महामाई की तरफ से भी आप सभी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, महामाई आपको राजी खुशी रखे। दोस्तों, आज मैं हूँ अपने इस वीडियो के साथ झंगोरे की खेती में। ये पेड़ ऊपर से यहाँ से दो हिस्से में बट गया और यहाँ से नीचे को। अब मैं बताता हूँ कि यह है झंगोरा। बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही जो है कि शुद्ध भोजन। झंगोरे की खेती एक्चुअली उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड में तो हर जगह ही उपज जाती है। सबसे पहले बताता हूँ कौनी के बारे में। यह है कौनी, जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पौष्टिक और शुद्ध भोजन माना जाता है। उसी के साथ ही झंगोरा। झंगोरे को हम लोग शमक बोल सकते हैं। वैसे देसी भाषा में तो शमक बोलते हैं झंगोरे की खेती को, लेकिन हम लोग कोई सी भी भाषा हो, हम झंगोरा ही बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा खेत, यहाँ से जो ऊपर को जा रहा है या नीचे को, यहाँ पे हम अपना जो है सामान रख लेते हैं। तो इस तरह से। और दूसरी बात, आज हमने इस तरीके से फली, इसको रयांस बोलते हैं, और बहुत खाई, बहुत मैंने रख भी रखी है तोड़ के, क्योंकि वो जो है काफ़ी हार्ड हो गई है। हाँ, जो सॉफ्ट रहती है उसको हम नॉर्मली ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। देख सकते हैं रयांस की फली, जो पक्की वाली फली थी वो मैंने तोड़ दी, ये कच्ची वाली है। ये इस तरह से, और अभी बहुत सारी हो भी रही है। जैसे ये है, समझ सकते हैं, ये वाइट वाले ये, तो इसमें अभी काफ़ी टाइम भी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है रयांस की खेती, ये भट्ट हैं सोयाबीन, देख सकते हैं सोयाबीन पे भी फली आ गई है। हालांकि इस बार बारिश भी बड़ी देरी से हुई थी। ये है रयांस का लगुल, और रयांस का पेड़ निश्चित रूप से जो है वो इसमें भी फली लगी हुई है। तो जो पक्के पक्के होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं, और जो अभी जिनमें अभी होने में टाइम है उसको रहन देते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ ही गए होंगे कि रयांस की फली को हम दाल के रूप में प्रयोग करते हैं। जो कि ये जुंडू है, सोयाबीन, झंगोरा, रयांस, जुंडुल और चौलाई भी। चौलाई ये पेड़े को आगे है, ये वाला, तो इसको मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। तो निश्चित रूप से रयांस के बारे में आप समझ गए होंगे कि रयांस ये दाल है, ये सूख जाते हैं तो इसको हम जो है तोड़ देते हैं इस तरीके से। तो घर पे जाके हम लोग इसको जो है इसके अंदर से दाल निकालेंगे। तो निश्चित रूप से दाल बड़ी पौष्टिक होती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो फसल है वो जैविक है। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का खाद, यूरिया वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते, तो इसलिए इसको हम जैविक मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये रयांस होते हैं। तो रयांस तो नहीं तोड़नी ना। तो वहाँ पे हमारी वाइफ बहुत साथ देती है, बहुत हेल्प करती है। यहाँ घास काटने आते हैं हम लोग, तो हमारा भी हक बनता है कि जी हम भी साथ में जाएं। हाँ, जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे चूहे, बंदर, जंगली जानवर काफ़ी हद तक नुकसान कर देते हैं। जैसे इस तरीके से पौधे काट देते हैं, ये था विबान। तो इसमें निश्चित रूप से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। देख 3 डाला जो ये है रयांस, निश्चित रूप से ये भी हो गए हैं। और इस तरीके से ये
जो खेती है ये है चौलाई। देख सकते हैं आप कितना सुंदर। चौलाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और चौलाई के तो आप समझ ही गए होंगे कि चौलाई के लड्डू भी आपने खाए होंगे। तो ये खेत हमारा निश्चित रूप से यहाँ पे अब फिनिश हो गया है। तो तब बाकी यहाँ झंगोरे की खेती है। ये है मूली, मूली का पेड़, मूली। अब यहाँ पे हमें निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलेगा झंगोरा। इतना है कि जंगली जानवर और चिड़िया, बर्ड्स वगैरह हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पे कुछ भी नहीं है, तो ये खाली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे या तो चिड़िया ने इसे तोड़ा होगा या फिर किसी बंदर या किसी अन्य जानवर ने। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये भी खाली पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कटिंग जो है वो चूहे की है। तो इस तरीके से हमें नुकसान भी काफ़ी उठाना पड़ता है। जिस रूप में मेहनत करते हैं उस रूप में हमें जो है वो फल नहीं मिल पाता उतने भरपूर मात्रा में। क्योंकि मेहनत तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक बार जो है खेत को बोया जाता है, फिर उसको दोबारा बोया जाता है, फिर उसमें बीज दोबारा बोते हैं जब, तो उसमें बीज भी साथ साथ बो देते हैं। तो निश्चित रूप से ये घास भी हमने काट दिया। बता दूं आपको, घर हमारे सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। लेकिन हाँ, रास्ता इधर से है, तो थोड़ा घूम के है। क्योंकि ये जो पेड़ है हमें यहाँ से आना चाहिए, लेकिन यहाँ से रास्ता है नहीं, तो हमें इधर से घूम के जाना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रयास की खेती, सोयाबीन की खेती, झंगोरे की खेती और चौलाई, कौनी, तो इतने सारे जो उपजाऊ हमारे इस खेत में हो रखे हैं वो मैंने निश्चित रूप से आप तक पहुंचा दिए। हाँ, जहाँ रही ये है हमारे जो रयास है, इतने हमने तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं हो गए थे। तो बाकी ये होते ही रहेंगे जब तक ये घास कटेगा, जब तक ये पूरा का पूरा खेत जो है खाली होगा, तब तक ये होते रहेंगे। ये अभी छोटे छोटे हैं, इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, और कच्चा खाने में भी बहुत स्वाद आता है, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें विटामिन्स मिलते हैं, उसमें पानी की मात्रा होती है, बहुत सारे जो है हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो हम इस तरीके से खा भी सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बोलो एक बार, माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय महामाई, जय माँ काली, जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्ते।